देवास लोकसभा से बीजेपी के प्रत्याशी बनाए गए मनोहर ऊंटवाल के लिए चुनौतियां कम नहीं हैं। पिछले दिनों वे देवास आए और कार्यकर्ताओं से मिले तो उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि लोकसभा चुनाव जीतने के लिए पहले तो देवास विधायक तुकोजी राव पवार का आशीर्वाद लेना होगा, साथ ही असंतुष्टों को भी संतुष्ट करना होगा। मनोहर ऊंटवाल रतलाम जिले की आलोट तहसील से विधायक हैं। देवास लोकसभा के लिए वे नए चेहरे हैं। बीजेपी से लोकसभा टिकट फाइनल होते ही 5 बार से सांसद रहे फूलचंद वर्मा ने बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह को एक कड़ा असंतोष से भरा पत्र लिख दिया, जिस पर पार्टी में काफी प्रतिक्रिया भी हुई। फूलचंद वर्मा देवास लोकसभा से खुद या फिर अपने बेटे वर्तमान सोनकच्छ विधायक राजेंद्र वर्मा को टिकट दिलाना चाहते थे, परंतु एकदम नए चेहरे पर पार्टी ने भरोसा किया। इधर फूलचंद वर्मा के विधायक बेटे राजेंद्र वर्मा की सोनकच्छ में हुई बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक में कार्यकर्ताओं से खूब कहासुनी हो गई, जिसे टिकट न मिलने की खींच माना जा रहा है। पिता द्वारा लिखे पत्र पर अब वे कहते हैं कि पत्र क्यों लिखा वे ही जाने। उन्हें तो एक वरिष्ठ नेता का फोन आया था कि ऐसा पत्र क्यों लिखा। लोकसभा प्रत्याशी के लिए देवास में चुनौती कम नहीं है। देवास विधानसभा से 50,000 मतों से जीते और 6 बार से लगातार जीत हासिल कर रहे विधायक तुकोजी पवार का समर्थन भी जीतने के लिए बहुत जरूरी है। तुकोजी राव पवार देवास के राज परिवार से हैं, जिसके कारण उन्हें आज भी महाराज कहा जाता है। इस बात को जानते हुए देवास आए लोकसभा प्रत्याशी मनोहर ऊंटवाल बीजेपी ऑफिस पहुंचने से पहले महाराज के महल आनंद भवन पैलेस गए और उनके चरण छूकर आशीर्वाद लिया। विदित हो पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के थावरचंद गहलोत की हार का कारण महाराज का आशीर्वाद न होना ही माना जा रहा है। इस बात को समझते हुए ऊंटवाल ने देवास आते ही सबसे पहले महाराज का आशीर्वाद लेना ही उचित समझा। इधर चुनौतियों से जूझ रहे मनोहर ऊंटवाल अपनी जीत के प्रति आश्वस्त नजर आए। हो भी क्यों न, नमो की लहर जो है, भले ही उन्हें स्थानीय मुद्दों की ज्यादा जानकारी न हो, पर जीत हासिल करने का मादा जरूर रखते हैं। टिकट वितरण से उठे असंतोष और फूलचंद वर्मा द्वारा जताए गए असंतोष पर उन्होंने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। हालांकि उनके चेहरे पर इस तरह के भाव जरूर देखे जा सकते थे कि कहां फंस गए, क्योंकि वे आलोट से 4 बार विधायक बन चुके हैं और इस बार शिवराज मंत्रिमंडल में मंत्री पद के दावेदार थे, पर उन्हें लोकसभा का टिकट पकड़ा दिया गया, वो भी कांग्रेस के कदावर नेता सज्जन सिंह वर्मा के सामने। अब वे जीतते हैं या नहीं, यह तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन यह तो तय हो गया है कि वे मंत्री तो नहीं बन पाएंगे। आरोप लगे कि आपने तो गद्दार बोल दिया। नहीं, मेरा उस मामले में बहुत स्पष्ट कहना है कि जिन्होंने पार्टी के खिलाफ काम किया है और हमारे सुनकर के हर कार्यकर्ता की पीड़ा है कि जो पार्टी के खिलाफ जिनने पिछली बार अर्जुन वर्मा का काम किया वो लोग नहीं होना चाहिए। उसके बाद भी बिना सूचना के वो लोग आए तो कार्यकर्ता की आपत्ति स्वाभाविक है और वही आपत्ति हुई थी उस समय। तो कहा जा रहा है कि पूरी गाली गलौज तक नौबत आ गई। ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या पार्टी में फूट हो गई? नहीं, पार्टी में फूट होना का सवाल ही नहीं। पूरी पार्टी एकजुट है। जितने 8 विधानसभा से मनोहर ऊंटवाल जी ने जीतेंगे उससे ज्यादा वोटर सुनकर विधानसभा जीतेंगे। कहा यह भी जा रहा है कि टिकट नहीं मिलने के कारण जैसे आपके पिताजी ने पत्र लिखा है राजनाथ सिंह जी को, तो उसकी वजह से ये स्थिति बनी। पिताजी की टिप्पणी और पिताजी का पत्र वो जाने, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी मेरे खून खून में और कण कण में बसी है। मनोहर ऊंटवाल जी के चुनाव में मैं उतनी ताकत से काम करूंगा जितनी चुनाव में मैंने अपनी ताकत से काम नहीं किया था। मैं उनका बहुत दिल से सम्मान करता हूँ। शायद जितनी प्रसन्नता उनको टिकट मिलने से हुई है, मुझे उससे ज्यादा किसी से प्रसन्नता नहीं हुई है। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि काफी संज्ञान लिया है ऊपर से आपके जो पिताजी का पत्र था, क्या क्या उसमें? वो उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। पिताजी जाने, पार्टी हाईकमान जाने। मेरे इस मामले में केवल परसों के रोज मुझे एक वरिष्ठ नेता का फोन आया था। उन्होंने मुझसे कहा था क्या हो गया, तो मैंने कहा मेरी जानकारी में नहीं, क्योंकि मेरे को उस समय तक पता भी नहीं था। मैंने पिताजी से जरूर पूछा था कि आपने कोई पत्र लिखा? उन्होंने कहा कि पत्र लिखा है। ये विषय पार्टी का और उनके बीच का, मुझे इस मामले में कोई टिप्पणी नहीं करना। नहीं, मैं बताना नहीं चाहता। पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेताओं के फोन आए थे मेरे पास। मैंने उनको स्पष्ट कहा था कि मेरे को इस मामले में कोई जानकारी नहीं है। इस मामले में पिताजी जाने और वो पार्टी के बीच का विषय, इसलिए मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। सवाल ही नहीं उठता। मेरे परिवार ने आज तक कभी टिकट नहीं मांगा है। कारण क्या है? नहीं, ये कारण भी वही बता सकते हैं जिनने पत्र लिखा है। मैं कैसे बता सकता हूँ? नहीं, मेरा उनका बेटा हूँ तो जो सामान्य चर्चा होती है। मैंने मुझसे 2 दिन पहले कहा था कि मैं कोई पत्र लिखना चाहता हूँ। मैंने कहा आपको ठीक लगता है तो आप लिखिए। ईमेल आपके माध्यम से भेजा गया है? मेरी जानकारी में नहीं है। मेरी जानकारी में नहीं है, क्योंकि मेरा परिवार और मेरे पिताजी घर तो एक ही है। तो हो सकता है कि जो मेरा ईमेल अकाउंट है उससे भी जा सकता है। उसमें क्या दिक्कत है? रहते तो हम एक ही परिवार में, मैं उनका बेटा हूँ, मेरे पिता है। फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का।
खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए SR मध्य प्रदेश।